बांग्लादेश से ऐसी कॉल्स आई हैं कि जो टैगोर का लिखा हुआ नेशनल एंथम है, ये बांग्लादेश पर इम्पोज किया है इंडिया ने। और इसलिए आप जान के हैरान होंगे, बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं, जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि पहली बात, बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग है ये चेंज कर दो, और फिर बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी चेंज कर दिया जाए। अब यहां पे एक बार को आप कहोगे, बांग्लादेश में नेशनल फ्लैग बदलने की बात क्यों आ रही है? आप अगर इंडिया के आसपास ज्यादातर जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं, इनके फ्लैग्स आप अगर देखें, तो फ्लैग्स में आपको जो रिलीजियस सिंबोलिज्म है ये आपको दिखेगा। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, ईरान, मालदीव्स, इधर सऊदी अरेबिया, इट इज वेरी मच कॉमन। बांग्लादेश का आप अगर फ्लैग देखोगे ना, तो प्राइमरली ये बांग्लादेश का जो बंगाली कल्चर है इसको ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। और आप अगर स्पेसिफिकली डिटेल में जाओगे, तो जो ये ग्रीन कलर है फ्लैग का, ये रिप्रेजेंट करता है बांग्लादेश की ग्रीनरी, लश ग्रीन यहाँ पे आउटफील्ड है। और लाल जो कलर है ना, ये रिप्रेजेंट करता है उन लोगों का खून जो बहाया था पाकिस्तानी आर्मी ने 1971 में, जब एक बहुत ही बड़ा जेनोसाइड किया गया था बांग्लादेश में। उन सब फ्रीडम फाइटर्स ने जो लड़ाई लड़ी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, बांग्लादेश को आजादी दिलवाने के लिए, ये सब कुछ रिप्रेजेंट करता है बांग्लादेश का करंट फ्लैग। तो बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं वो चाहते हैं कि सिंस ये लोग हर तरफ से 1971 में जो भी हुआ था इसको भुला देना चाहते हैं। इवन आप अगर देखो, तो शेख मुजीबुर रहमान, द फादर ऑफ मॉडर्न डे बांग्लादेश, जिनकी लीडरशिप के अंडर ही बांग्लादेश एज ए कंट्री सामने उभर के आया था, इनके सम्मान में जो 15 अगस्त को नेशनल हॉलिडे होता था पूरे बांग्लादेश में, क्योंकि यही वो तारीख है जब शेख मुजीबुर रहमान को असैसिनेट किया गया था इनकी ही मिलिट्री के लोगों ने। अभी जो करंट गवर्नमेंट आ गई है ना बांग्लादेश में, इन्होंने पहली बात तो जो ये नेशनल हॉलिडे है ये खत्म कर दी है। उसके अलावा 1971 वॉर से रिलेटेड जो भी आप कह लीजिए सिंबोलिज्म था, जो भी चीज बांग्लादेश के लोगों को याद दिलाती है कि 1971 में पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया था, सब कुछ इरेज करने की बात चल रही है। तो ऑब्वियसली यहां पर नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम भी यहां पे आएगा ही। नाउ नेशनल फ्लैग के बारे में अभी भी डिस्कशन चल रहा है, मगर नेशनल एंथम की अगर मैं बात करूं ना, तो अभी के लिए बांग्लादेश की सरकार ने यह कहा है कि फॉर द टाइम बिंग, जब तक इंटरिम सरकार है बांग्लादेश में, इनके अभी के लिए कोई प्लान नहीं है नेशनल एंथम को चेंज करने के। फ्लैग को लेकर अभी भी कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा, मगर एटलीस्ट नेशनल एंथम को लेकर ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इसको अभी बदलेंगे नहीं। और आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। इधर आप देख पाओगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के तीन देश, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश, तीनों का देखिए एक बहुत ही गहरा कल्चरल रिलेशन है। क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, क्रिकेट तो बिल्कुल अपनी जगह है ही, मगर क्रिकेट के अलावा आप अगर देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर, ये वो महान आदमी है जिन्होंने भारत का नेशनल एंथम लिखा। बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है अमर सोनार बांग्ला, ये भी लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और जो श्रीलंका का नेशनल एंथम है, हालांकि डायरेक्टली इन्होंने लिखा तो नहीं है, मगर इसके जो लिरिक्स हैं, जो इसका म्यूजिक है, उस पर एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस है रविंद्रनाथ टैगोर का। तो बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी लोग हैं, प्राइमरली जमाते इस्लामी के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखो, ये जो नेशनल एंथम है रविंद्रनाथ टैगोर का, ये इंडिया ने इंपोज कर दिया था बांग्लादेश पर 1971 के बाद, और अब इस नेशनल एंथम को भी चेंज करने का टाइम आ चुका है। इनको एक ऐसा नेशनल एंथम चाहिए जहां पर इस्लाम रिलीजन पर ज्यादा फोकस किया गया हो। और अगर यहां पे आप सोच रहे हैं कि ये सब इन्फ्लुएंस आ कहां से रहा है, देखो यहां पे आप नोट कर पाओगे पाकिस्तानी ऑफिशियल्स और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, ये बहुत सारा इंटरेस्ट शो कर रही है आज के समय बांग्लादेश पर। हाल ही में हमने ये देखा कि जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं टू बांग्लादेश, आपने एक बात नोट करी होगी, जब बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ था ना, जयशंकर साहब ने भी ये बात ऑन रिकॉर्ड कही है, राहुल गांधी को ये बता रहे थे जयशंकर साहब, कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर बार बार अपनी डिस्प्ले पिक्चर बदल रहे थे एज ए सिंबोलिज्म, कि बिल्कुल ये देख रहे हैं और पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं डीपली इन्वॉल्व भी रहा हो बांग्लादेश के तख्तापलट में। यूएस तो बिल्कुल, देखिए यूएस ने, मैं ये कहूंगा, यूजुअली यूएस जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है ह्यूमन राइट्स को लेकर, वी आर कंसर्न, बांग्लादेश के केस में बिल्कुल चुप हो गए वो लोग। ऑलमोस्ट दे अलाउड थिंग्स टू हैपन, कि जो हो रहा है होने दो। पाकिस्तान में देखिए ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खुशी है कि अब ऐसी सरकार आ चुकी है बांग्लादेश में। और रिसेंटली पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर हैं, ये वाइस चांसलर से मिले ऑफ ढाका यूनिवर्सिटी। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ये भी चाहता है कि बांग्लादेश में जो पढ़ाई कराई जाती है, जो यहाँ पे कोर्सेज हैं, उसमें भी काफी हद तक जो पाकिस्तान की विचारधारा है
इसको ऐड किया जाए और पाकिस्तान इज विलिंग टू ऑफर बांग्लादेशीज वीजा फ्री ट्रैवल डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन टू कंट्रीज। बेसिकली पाकिस्तान चाहता है कि एक नया चैप्टर खोल दिया जाए बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। और अभी के लिए देखिए जो इंटरिम सरकार है बांग्लादेश की, वो कह रहे हैं कि ये सारे चेंजेस जो स्पेशली जो नेशनल एंथम का लेकर जो चेंज है, हो सकता है कि अभी के लिए ये ना करे, बट ये भी चाहते हैं कि इंडिया के साथ कई इश्यूज को लेकर जो भी एग्रीमेंट किए हुए थे इनको रिविजिट किया जाए। हाल ही में रिपोर्ट एक ये भी सामने आई है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूएन का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। तो यूएन की जो जनरल असेंबली है ना, उसको अटेंड करने के लिए मोदी जी जाएंगे यूएस में कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में हो सकता है कि यूएस जाएं। तो उस वक्त देखिए मोहम्मद यूनस जो बांग्लादेश के आज के समय इंटरिम लीडर हैं, जो लीड कर रहे हैं कंट्री को, ये भी जाएंगे यूएनजीए में। तो उस वक्त बांग्लादेश कोशिश कर रहा है कि मोदी जी और मोहम्मद यूनस की मीटिंग हो जाए। इंडिया ने अभी तक कुछ रिस्पॉन्ड यहां पर किया नहीं है, क्योंकि अगेन जो न्यूज सामने आ रही है बांग्लादेश से, ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है। कल को जो लोग सरकार संभालेंगे, देखिए एक बात तो तय है, शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, उनका वापस पावर में आना बहुत ही मुश्किल होगा बांग्लादेश में फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। 10 साल तक तो वो पावर में नहीं आ पाएंगे। तो अभी जो लोग बांग्लादेश में पावर में आने वाले हैं, प्राइमरली बीएनपी के लोग, इनकी इंडिया को लेकर क्या पॉलिसी होगी, इंडिया को लेकर क्या स्टेटमेंट्स देंगे। रिसेंटली मोहम्मद यूनुस ने खुद ये बात ओपनली कह दी थी कि शेख हसीना बिल्कुल चुप रहो, इंडिया में बैठ के बिल्कुल चुप रहो जब तक हम तुम्हें एक्स्ट्राडाइट करने का प्रोसेस स्टार्ट नहीं करते। आप बताइए किस कंट्री का लीडर किसी और कंट्री के फॉर्मर लीडर के बारे में ये कहता है? तो देखो, इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस अभी बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहेंगे। मैं क्लोजली फॉलो कर रहा हूं कि यहां पर बांग्लादेश में ये क्या चेंजेस कर सकते हैं, किन चेंजेस की डिमांड की जा रही है। हो सकता है कि ये चेंजेस रैपिडली ना किए जाएं, कुछ समय बाद किए जाएं, क्योंकि लिटरली एक ऑर्डिनेंस चाहिए। पार्लियामेंट तो अभी इन सेशन है नहीं, तो लिटरली एक ऑर्डिनेंस चाहिए और ये सारे चेंजेस हो सकते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, कुछ मेजर अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए हाल ही में भारत ने अग्नि 4 मिसाइल टेस्ट किया है। मैंने इस पर एक वीडियो भी करी थी अपलोड। आपको ये बताना है कि जो ये अग्नि 4 मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी रेंज क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: 4000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर या फिर 400 किलोमीटर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आपके पास समय है अभी, तो स्टडी आईक्यू का लॉन्ग टर्म यूपीएससी कोर्स आप कर सकते हैं परचेज। सिंपली कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी आईक्यू का लॉन्ग टर्म यूपीएससी कोर्स। जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर एवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। एक डिस्काउंटेड रेट पे आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच